अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ खिदमत से गुज़िश्ता 2 दिन पहले 2 दिन गुज़िश्ता एक न्यूज़ आई कि हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा कि आप तबलीगी जमात मरकज़ की चाबी वापस करें, आपने जिससे भी ली हो। तो उन्होंने कहा कि हमने मौलाना साद साहब से ली थी। तो कहा आप साद साहब को वापस करें और मतलब कि मरकज़ खोल दिया गया कि बिन बुनियाद इसे बंद करा गया था। अब इज़्ज़त जो है कोर्ट ने दे दी। तो अब तमाम जो मीडिया ने हमें मतलब तबलीगियों को, तबलीगी जमात वालों को, मौलाना साद साहब को जो बदनाम कर रहा था, जो दहशत फैलाई थी इंटरनेट के ज़रिए, अब उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? सवाल ये है, पहली बात। दूसरी बात, हुकूमत दिल्ली हुकूमत दिल्ली जिसने मरकज़ को बंद करवाया था, तो उनसे सवाल किया जाए कि क्या आपने अपोलोजाइज़ किया? ये वही हुकूमत दिल्ली आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल साहब की, जिसे मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया था। और वोट देते ही दिल्ली दंगे हुए तो ये खामोशी में पड़े रहे, इन्होंने चुप्पी साध ली। ये वही केजरीवाल साहब हैं जो नॉर्थ ईस्ट में कंबल लेके चले जाया करते थे और रात में सो जाया करते थे। एक रात मतलब वहाँ सो गए थे। इनके पास पुलिस नहीं है, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन तो है ना इन्हें। तो ये जाके वहाँ सो सकते थे, वहाँ जाके लेट जाते कि भाई मैं क़याम कर रहा हूँ और मेरी लाश के ऊपर जो है हिंदू मुस्लिम होगा, और कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं मुख्य हूँ स्टेट का। और इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी और हर इंसान को कंडेम करना ही चाहिए यार। तो इन्होंने कंडेम कब करा है? 4-5 दिन बाद इनकी आंखें जागी, जब दिल्ली में आग लग चुकी थी पूरी तरह। बहरहाल ये अलग मौजूद है। फिर इन्होंने रिहेबिलिटेशन में भी कुछ खासा मदद नहीं करा, सिवाय हमारे MLA अमानतुल्लाह खान साहब जो कि दिल्ली वफ़ के चेयरमैन हैं और थे उस वक्त। उनसे भी पावर छीनी गई थी, उनकी फाइलें रोक रखी थी। जब जब मर्जी इन्हें वफ़ का चेयरमैन बनाए थे, जब मर्जी इन्हें हटाए थे। जब कौम को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो 10-11 महीने या तकरीबन साल भर तक दिल्ली दंगों के बाद अमानत भाई के हाथ में पावर नहीं थी। इन्हें वफ़ के चेयरमैन से अलहदा रखा गया। इन्हें कोई भी चेयरमैन नहीं था उस वक्त। मतलब जब मर्जी आए इन्हें हटा दो। जब कौम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लोगों के पास किराए के पैसे नहीं थे, खाने पीने के पैसे नहीं थे, तो लोगों ने प्राइवेटली यहाँ पे काम कर रहे थे। पहले लॉकडाउन में जैसे हम लोग भी निकले हुए थे, कुल्लू हिंद, पूरे हिंद में, चाहे बम्बई में हो, केरल में हो, कश्मीर में हो, बंगाल में हो, जहाँ जहाँ मुसलमान था उसने सड़कों पे निकल के मदद करी। ऑन कैमरा कोई बात नहीं है छुपी हुई। खाने बांटे हैं, पैसे बांटे हैं, पेट्रोल डाला है गाड़ियों में, गाड़ियाँ अरेंज करवाई हैं, बसें अरेंज करवाई हैं। ये काम कर रहे थे। जब जब बैक एंड पे जब मुसलमान काम करके आता था ये, तो टीवी पे देखता था कि मीडिया वो दिखाने के बजाय जो कि ग्राउंड पे हो रहा था, क्या दिखा रही थी? मतलब कम्युनिटी किचन से मुसलमान चला रहा, राशन बांट रहा, तमाम काम कर रहा इंसानियत के लिए, मुसलमान के लिए ही नहीं, सबके लिए कर रहा था। और मीडिया ही दिखा रही थी कि देखो, ये साद छुपा हुआ है जाकिर नगर में, ये वही साद है और इसकी तबलीगी जमात वो तंजीम है जो आरोपी है। आज 3 लाख केसेस हो गए हैं हिंदुस्तान में, और इसके ज़रिए इंडिया में जो है ये करोना वायरस आया और इसकी जमात ने फैलाया। यानी कि मुसलमान हैं, ये दोषी हैं। मतलब कि आदमी उस वक़्त टीवी पे था और अब टीवी पे और सोशल मीडिया पे बैठा हुआ था, इंटरनेट पे, वो हर वक्त फ़ोन पे था। मतलब क्योंकि खाली बैठा हुआ था तो फ़ोन ही चला रहा था, और फ़ोन पे ही मुसलमानों का वो चल रहा था कि भाई ये है, मतलब कम ब्लेम गेम चल रहा था कि ये है। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का हेल्थ केयर उस वक्त फ्लॉप कर गया था, वो फेल कर गया था। तो इन्होंने स्केपगोट क्या तलाशा, इन्होंने तबलीगी जमात को बली का बकरा बना दिया कि भाई ये है, इस पे इल्ज़ाम लग दो और हम फारिग। इन्होंने वो काम किया जो पिछली किसी सरकारों ने, राइट विंग गवर्नमेंट, मतलब इवन बीजेपी ने कभी, गुजरात में जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उन्होंने बैन नहीं लगाया, उन्होंने FIR नहीं करी, उन्होंने तबलीगी जमात को कुछ नहीं कहा। लेकिन ये वो सरकार थी जिसे हमने वोट दिया, तो इन्होंने वो करा। बहरहाल चलें, ये बात भी सब वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये, क्या इनकी मोरल
ऑन मोरल ग्राउंड्स, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या इनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि अब आके माफ़ी मांग लें कि ठीक है भाई हमसे गलती हुई है, मौलाना साहब हमसे गलती हुई है, तबलीगी जमात की पे माफ़ी सबके सामने मीडिया में आके और मांगे, और ये कहेंगे जो डैमेज हुआ है वो तो उसका तो खामियाजा नहीं भुगतान हो सकता। हाँ, हम माफ़ी मांगते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपका खोया है वो आ जाए, क्योंकि आज तक इंडिया ने फॉरेन जमातें जो आती थी बैरून मुल्क की, क्योंकि निज़ामुद्दीन मरकज़ है पूरी दुनिया का, तो वो आया करती थी, वहाँ से रुख मिलता था और वो फिर पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी चली जाती थी। लेकिन हिंदुस्तान से बाहर जा सकती हैं क्योंकि बाहर की मिनिस्ट्रीज़ ने, या बाहर जैसे हम फ़र्ज़ करिए कि यहाँ से मलेशिया जाना है हिंदुस्तान से, तो मलेशिया की गवर्नमेंट ने उसको इजाज़त दे रखी है, तो आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मलेशिया की जो होम मिनिस्ट्री है या फॉरेन मिनिस्ट्री, उसने इजाज़त दे रखी है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इजाज़त दे रखी है आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में आप विद इन इंडिया कहीं नहीं कर सकते। ये चीज़ पे बैन कब लगा, ये चीज़ पे बैन कब लगा, कब जमात का काम कब हुआ है? ये जब हुआ है जब केजरीवाल साहब ने एफआईआर कर दी है मौलाना साहब के ख़िलाफ़ और तबलीगी जमात के मरकज़ के ख़िलाफ़ वो बंद करवा दिया है। यहाँ तक कि डैमेज देखिए 2020 में बंद हुआ वो 2022 के दिसंबर में, ओ सॉरी नवंबर के आखिर में वर्डिक्ट आता है कि ठीक है साहब खोल दिया जाए पूरी तरह। ये मानिए मतलब कब की बात थी, और अब जाके वो खुलता है कोर्ट से, हुकूमत से नहीं। वो कौन सी हुकूमत जिसे मुसलमान वोट देते हैं। तो बहरहाल ये बातें भी मद्देनज़र रखी जाएं। बहरहाल आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी आई थी, इसने हेल्थ केयर रिवैम्प करे, इसने एजुकेशन रिवैम्प करा, एजुकेशनल सिस्टम, सरकारी स्कूल, इसने पेंशन भी बांटी है जैसे वो चली रही थी शीला दीक्षित की ओर से। इसने मोहल्ले क्लिनिक के नाम से भी नया कॉन्सेप्ट लाए थे, इन्होंने खोली हैं। इन्होंने 200 यूनिट फ्री और 400 यूनिट फ्री, 400 यूनिट तक आधा बिजली का मिल दिया जो किसी ने सरकार ने पहले नहीं दिया था। इन्होंने पानी फ्री दिया। लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो पिछले किसी सरकार ने नहीं करा था। इन्होंने जो डैमेज दिया है ना अपने लोगों को, वो पिछली किसी सरकार ने नहीं दिया। तो उसके बाद तानाशाही है। उसके बाद तानाशाही क्या है कि इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। अब जैसे गुजरात में ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो गुजरात में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इन्होंने बिल्किस बानो का जिक्र भी नहीं करा। ये तो है नफ़रत की एक हद। ये पढ़ी लिखी पार्टी कहलाती है। पढ़ी लिखी पार्टी से हम क्या तवक्को कर रहे हैं? तो मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि आपके लिए कौम परस्ती ज़्यादा है या आपके लिए फ्री भी ये पॉलिसी ज़्यादा है कि हम पिटते रहेंगे और हमें आगे कोई भी मार दे, जेल में डाल दे, लेकिन हाँ हमें बिजली फ्री मिल रही है तो हम इसे वोट देंगे या हम इसे सपोर्ट करेंगे। हमारा क्या ज़मीर इतना मर गया है कि हमारी कोई औकात ही नहीं। देखें साहब, हम लोकल लीडरशिप पे नहीं जा रहे। फ़िलहाल हमारे यहाँ के जो एमएलए साहब हैं अमातुल्लाह साहब, वो वफ़ के ख़जानों से बहुत उन्होंने मदद करी, वो करते रहते हैं, लाखों रुपए रोज़ाना बांटते हैं या जो भी चलता है वो वफ़ के ख़जानों से करते हैं। तो वो आदमी एक सज्जन है, अच्छे इंसान। जो मुस्लिम लीडरशिप है आम आदमी पार्टी में वो अच्छी है जहाँ तक कि मेरा नज़रिया है। लेकिन ये पार्टी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहूँगा जब तक ये माफ़ी ना मांग ले और बड़े इसको माफ़ ना कर दें तो। और कांग्रेस ने भी ख़ासे काम नहीं करे। कांग्रेस के दौर में जब कांग्रेस हुकूमत में थी, मरकज़ी हुकूमत मतलब के सेंटर में थी, तो मुसलमान पे हिसाब उठाए जाते थे। कभी भी गायब हो जाता था कोई भी कि भाई ये फला विभाग ले गई, फला ये ले गया, वो ले गया, वो फिर उसे दहशतगर्द के आरोप लगा दिए जाते थे। फिर वो छूटता था बेचारा 30-30 साल में, 25-25 साल में, उसका पता ही नहीं चलता था, जेल में डाल दिया जाता था। जेलों में भरा मुसलमानों को L18 करा कांग्रेस के टाइम पर आया। जो बात हक की वो बात हक की है, लेकिन क्या है कि जो रीसेंट घाव मिले हैं ना भाई वो बहुत बुरे मिले हैं। जब डेली राइट्स में मैंने भी मतलब विक्टिम रिहेबिलिटेशन में काम करा है, इतना बुरा लगता था यार कि दिल्ली जैसी जगह में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो मुसलमानों के पास कहाँ तहफ़्फ़ुज़ होगा बताओ पूरे हिंदुस्तान में। बहरहाल तो ये सब बातें थी जो मुझे लगा कि बता देनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर से लोग भूल जाते हैं बातें। और बाकी हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि MCD के चुनाव आ रहे हैं, कल परसों हैं।
हमारे यहाँ से तो जो आम आदमी पार्टी से खड़े हैं वो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो जाकिर नगर से कांग्रेस से खड़े हैं उनके साथ हमने बहुत काम करा है। दोनों सज्जन इंसान हैं। आम आदमी पार्टी जीते, कांग्रेस जीते, मीम जीते हैं, मतलब नहीं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जहन में ये बात होनी चाहिए आपके कि भाई किसने क्या डैमेज किया। अब हम दबे लफ्जों में हम पे जुल्म होता रहे और हमारा कुछ यानी कि कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब कोई हैसियत ही नहीं है। हम सच में अपने आप को सेकेंडरी दर्जे का सिटीजन मानते हैं, या हम समझते हैं वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, हमारे पास कोई इख्तदार नहीं, कोई पावर नहीं, कोई बात नहीं। भाई हमें अपने होने का एहसास देना है इस जमहूरी मुल्क में, तो अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, अपने हक के लिए बात करनी है, जमहूरी अंदाज में अपनी हक की लड़ाई लड़नी है। अपने लिए आवाज़ बुलंद करें, केजरीवाल साहब तक पहुंचाएं और उनसे कहें कि आप माफ़ी मांगिए, आप लाखों करोड़ों मुसलमानों से माफ़ी मांगिए, दिल्ली के मुसलमानों से माफ़ी मांगिए और हिंद के मुसलमानों से माफ़ी मांगिए। जो आपने डैमेज किया है, उनकी जो इमेज टार्निश करी है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और उन संगी भाइयों से कहिए कि जो संगी भाई हमारे खिलाफ हो रहे थे, ऑफिसेस के और कॉलेजेस के और स्कूल के और कहीं के भी, कि आप जो तबलीगी जमात के खिलाफ जहर उगल रहे थे उन दिनों, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता ना, तो वक्त हमारे खिलाफ था उस वक्त। तो अब बताएं, अब कोर्ट ने अगर कुछ वर्डिक दे दिया है तो अब आप क्या कहेंगे। बहरहाल अब वो होशियार ज़्यादा, होशियारों से तो हमारे हिसाब से मुंह लगना बेकार है। लेकिन बहरहाल ये बातें जहन में रखें कि केजरीवाल साहब किसी के नहीं हैं, आम आदमी पार्टी किसी की नहीं है। ये जब तक आपकी बात नहीं कर रही, जब तक हमें कुछ नहीं हासिल कि हम वो हमें हमें ये जेब नहीं देता कि हम इनके पीछे चलें और इनका पल्लू उठाएं, जब तक ये माफ़ी नहीं मांग रहे हमसे। अस्सलाम वालेकुम।